राजस्थान में कांग्रेस ने पेट्रोल और डीजल के दामों में जो आग लगी है उसके खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया, लेकिन जब भी ऐसा कांग्रेस धरना प्रदर्शन करती है, घर में लगी हुई आग साफ नजर आती है। यहां पर धरना प्रदर्शन में उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से स्टेज संभाले हुए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बस आने ही वाले हैं, उनका रूट लग गया था, लेकिन 11:30 बजे के आसपास उन्होंने यहां पर आने का कार्यक्रम रद्द कर दिया। यहां पर स्टेज जो सजा था, स्टेज पर रमेश मीणा बैठे हुए थे, जो कि अशोक गहलोत के एक मुखर विरोधी मंत्रियों में से गिने जाते हैं। आपको याद होगा कि वो जब JW मैरियट होटल में कांग्रेस के नेताओं को ठहराया गया था, तब भी वो आखिरी 2 दिनों में वहां पर पहुंचे थे और जब वो भाषण देने के लिए यहां पर खड़े हुए तो साफ दिखा कि किस तरह से कांग्रेस के अंदर एक अंदरूनी झगड़ा चल रहा है। 1.5 साल से ऊपर हो गए कांग्रेस की सरकार बने हुए, लेकिन अभी तक सचिन पायलट गुट जो है ये बार बार कहता रहता है कि हमारे संघर्ष की वजह से यह सरकार बनी है। यही बात आज पेट्रोल और डीजल के दामों में जो वृद्धि हुई उसके खिलाफ जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें रमेश मीणा ने कहा कि हमारी खून पसीने की कमाई, सचिन पायलट की अगुवाई में जो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने खून पसीने की कमाई की है, जो खून पसीना बहाया है, उसी की वजह से राजस्थान में ये सरकार बनी है। यानी अशोक गहलोत को साफ साफ संकेत था कि जो मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हैं वो सचिन पायलट की मेहनत की वजह से बैठे हैं। उसके बाद सचिन पायलट का नंबर आया। सचिन पायलट ने पेट्रोल और डीजल के दामों पर तो बोला, लेकिन साथ ही यह भी साफ कर दिया कि संगठन हमेशा सरकार से ऊपर रहेगा। यानी संगठन की ये मुखिया हैं और पार्टी के स्तर पे संगठन हमेशा ऊपर रहेगा। उन्होंने याद दिलाया किस तरह से हमने संघर्ष करके यहाँ पर सरकार बनाई है। इसके अलावा जो यहाँ पर मंत्री बैठे हुए थे, BD कल्ला बैठे हुए थे, इसके अलावा ममता भूपेश बैठी हुई थी, रमेश मीणा बैठे हुए थे, प्रताप सिंह खाचरियावास बैठे हुए थे। प्रताप सिंह खाचरियावास का नाम लेते लेते उन्होंने कहा कि किस तरह से जो मंत्री हैं वो मंत्री सचिवालय में बैठे बैठे उनकी आवाज़ें गुम हो गई है और ज़रूरी है कि कांग्रेस इस तरह से धरना प्रदर्शन करते रहे ताकि पार्टी के कार्यकर्ताओं की आवाज़ जो है वो गूंजती रहे। तो कहीं न कहीं वो संकेत देने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरह से सत्ता सुख भोगा जा रहा है उसमें पार्टी का बड़ा योगदान है और जो मंत्री लोग यहाँ सचिवालय में बैठ के और ऐसी कमरों में बैठे रहते हैं वो हमारी मेहनत की वजह से हुआ है। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर सत्ता संघर्ष साफ साफ दिख रहा था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नहीं आने की कई वजह कही जा रही है। ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का यहाँ पालन नहीं हो रहा है, उसे देखते हुए नहीं आए हैं। लेकिन कुल मिलाकर उनके नहीं आने को लेकर यहाँ पर चर्चा रही, क्योंकि पिछले 2 दिनों से लगातार कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत खुद इस धरने को लीड करेंगे। इसके अलावा जो जिस तरह से आपस में खींचतान चल रही है, ये इस बात को लेकर भी चल रही है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां होनी है राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से, उसमें किस गुट के लोगों को कौन कौन कहां कहां बैठेगा। जो मंत्रिमंडल में फेरबदल होगा तो फिर वो मंत्रिमंडल में किस गुट के लोग हटेंगे, किस गुट के लोग ज़्यादा जुड़ेंगे, उसको लेकर भी सचिन पायलट ने प्रताप सिंह खाचरियावास को कहा कि ये संगठन के लायक ज़्यादा अच्छे हैं, इनकी आवाज़ जो संगठन में ज़्यादा गूंजती है। प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में कहा जाता है कि सचिन पायलट ने इन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया, लेकिन ये पाला बदल के कभी कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ भी चले जाते हैं। तो इशारे में उन्होंने कहा कि प्रताप सिंह खाचरियावास मंत्री के बजाय संगठन में रहना पसंद करेंगे। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में जब उन्होंने कहा कि ये साइकिल पर आए, साइकिल पर जाएंगे, तो वो ठाका लगा रहे थे और जैसे उन्होंने कहा कि मंत्री पद छोड़ के संगठन में काम करेंगे, प्रताप सिंह खाचरियावास अचानक से गुमसुम हो गए। तो कुल मिलाकर संकेतों में जो कांग्रेस के अंदर झगड़े की संस्कृति है वो किसी भी धरना प्रदर्शन में सामने आई जाती है। और आज पेट्रोल डीजल के खिलाफ जो धरना प्रदर्शन हुआ उसमें भी कहीं न कहीं ये साफ देखा गया है किस तरह से सचिन पायलट का गुट जो है पार्टी पर अपना कब्जा बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। और सचिन पायलट ने कहा कि आने वाले दिनों में और हम धरना प्रदर्शन करेंगे और विरोध करेंगे, क्योंकि पायलट के लिए बड़ी चुनौती प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद को बचाए रखना भी है। इसलिए वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने गुट के नेताओं के साथ ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव दिखना चाहते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि हम यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को लेकर काम कर रहे हैं और संगठन जो है सरकार से कम नहीं है। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।